नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 25 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो राजस्थान के किस जिले से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हम आपके हर जिले की सरकारी योजना या लाभ हानि के बारे में आपको पहले अपडेट करते रहें। इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राजस्थान में 14 लाख लोगों का राशन कार्ड से नाम हटा, सरकार चला रही गिव अप अभियान। दोस्तों, खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 14,27,820 अपात्र व्यक्तियों ने नाम हटवाया है। राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटवाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत अपात्र लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया जा रहा है। ऐसे में राजस्थान में अब तक 14 लाख लोगों का नाम राशन कार्ड से हटाया गया है। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने गुरुवार 29 मार्च को विधानसभा में कहा कि खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ पहुंचाने के लिए गिव अप अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत अब तक 14,27,820 अपात्र व्यक्तियों ने स्वेच्छा से अपने नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटवाए हैं। भजनलाल सरकार ने की महिलाओं के लिए सौगातों की बौछार। 1 लाख लखपति दीदी का सम्मान, 450 रुपये में गैस सिलेंडर वाले पैसे भी मिलेंगे। आज दोस्तों, राजस्थान में भजनलाल सरकार अपनी पहली वर्षगांठ पर महिलाओं को कई सौगातें दे रही है। उदयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय सम्मेलन में 1 लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान, नमो ड्रोन दीदी का चयन, राज सखी पोर्टल का शुभारंभ और महिला निधि बैंक से 100 करोड़ के आवंटन की स्वीकृति प्रदान की जाएगी। राजस्थान में भजनलाल सरकार ने अपने कार्यकाल की पहली वर्षगांठ पर युवा और किसानों के बाद अब महिला के लिए पिटारा खोल दिया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को प्रदेश की महिलाओं को भी कई तोहफे देंगे। इस दौरान उदयपुर के राज्य स्तरीय महिला सम्मेलन में सीएम 1 लाख नवीन लखपति दीदी का सम्मान और 216 चिन्हित क्लस्टरों में नमो ड्रोन दीदी का चयन प्रमाण पत्र वितरण करेंगे। इसके अलावा 45 लाख स्वयं सहायता समूह के लिए राज्य सखी पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे। सम्मेलन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 28 लाख महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की घोषणा को पूरा करते हुए महिलाओं के खातों में सब्सिडी का पैसा भी ट्रांसफर करेंगे। राजस्थान में छात्रों को यूनिफॉर्म और बैग के लिए आर्थिक सहायता जल्द दिए जाएंगे। 800 रुपये। दोस्तों, राजस्थान के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यार्थियों और 12वीं कक्षा तक की बालिकाओं को स्कूल यूनिफॉर्म और स्कूल बैग के लिए 800 रुपए मिलेंगे। वित्तीय वर्ष समाप्ति की ओर है। ऐसे में प्रदेश के 70 लाख पात्र विद्यार्थियों के बैंक खातों को शीघ्र ही जनाधार से जोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही डीबीटी के माध्यम से राशि सीधे विद्यार्थी के बैंक खाते में जमा कराई जाएगी। राजस्थान पत्रिका की खबर का असर गौरतलब है कि शिक्षा सत्र समाप्ति की ओर होने और सरकार द्वारा विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म उपलब्ध नहीं कराए जाने पर राजस्थान पत्रिका ने 7 मार्च को यूनिफॉर्म पढ़ाई के बिना छात्रवृत्ति जरूरत के समय मदद नहीं शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। 5.5 लाख रुपए लेकर साइबर ठगों को छोड़ना 3 पुलिसकर्मियों को पड़ा महंगा, एसपी ममता गुप्ता ने लिया एक्शन। दोस्तों, राजस्थान के सवाई माधोपुर में 5.5 लाख रुपए लेकर 3 साइबर ठगों को छोड़ने के आरोप में 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। इसकी जांच की जिम्मेदारी एसपी ममता गुप्ता ने डीएसपी उदय सिंह मीणा को दी थी। जांच में पुष्टि होने के बाद मानटाउन थाने के 3 कांस्टेबल नरेश मीणा, विजय गुर्जर और बुद्धि गुर्जर को सस्पेंड कर दिया गया। इनके खिलाफ केस चलाने की सिफारिश भी की गई है। जिला पुलिस साइबर ठगों के खिलाफ अभियान चला रखा है। बिचौलिए ने कांस्टेबल से किया था सौदा। पुलिस उपाधीक्षक उदय सिंह ने बताया कि 6 लाख रुपए के लेन देन की शिकायत मिली थी। जांच के बाद पुलिस अधीक्षक ने मानटाउन थाने के कांस्टेबल नरेश मीणा, विजय गुर्जर और बुद्धि गुर्जर को निलंबित कर दिया। मानटाउन थाना पुलिस ने झटवाड़ा खुर्द के मकान से ऑनलाइन ठगी करते खवा खांडोज के सुरेंद्र माली और उसके साथी तथा दुब्बी बनास के सोनू को पकड़ा था। तीनों आरोपियों को छोड़ने के लिए सुअरवाल के बिचौलिए से कांस्टेबल बुद्धि ने सौदा किया।
10वीं पास के लिए सरकारी ड्राइवर बनने का मौका, निकली 2756 वाहन चालक की भर्ती, अंतिम तिथि नजदीक दोस्तों। सरकारी ड्राइवर बनने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए राजस्थान में बम्पर भर्ती निकली है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड RSSB ने वाहन चालक के 2756 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की है। राजस्थान की वाहन चालक भर्ती के लिए उम्मीदवारों को 10वीं पास होना चाहिए, साथ ही हल्के या भारी वाहन चलाने का वैध लाइसेंस होना जरूरी है। इसके अलावा कम से कम 3 साल वाहन चलाने का अनुभव भी चाहिए। वाहन चालक भर्ती के लिए उम्र सीमा, इस भर्ती के लिए उम्र सीमा 18 से 40 साल है। आयु की गणना 1 जनवरी 2026 से की जाएगी। राजस्थान के SC, ST, OBC अति पिछड़ा वर्ग, EWS वर्ग के पुरुषों को 5 साल और इन वर्ग की महिलाओं को 10 साल की छूट मिलेगी। स्टूडेंट के 80 में से 40 नंबर नहीं आए तो टीचर पर कार्रवाई। दोस्तों, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने राजस्थान सरकार के शिक्षकों को चेतावनी दी है कि अगर छात्र 50% अंक नहीं लाएंगे तो शिक्षकों से पूछताछ की जाएगी और हो सकता है कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाए। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, स्कूलों में छात्रों को दिए गए सेमेस्टर के अंक उनके अंतिम परिणाम में जोड़े जाते हैं। ऐसे में अगर कोई शिक्षक किसी छात्र को 20 में से 20 सेमेस्टर अंक देता है, उस विषय में परीक्षा पास करने के लिए छात्र को 80 में से केवल 13 अंक लाने होंगे। छात्र केवल 13 अंक पाकर परीक्षा पास कर लेता है। यदि विद्यार्थी 50% अंक नहीं लाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिलावर ने कहा, अगर किसी छात्र को शिक्षक द्वारा 20 में से केवल 12 अंक लाने होंगे, छात्र केवल 12 अंक पाकर परीक्षा पास कर लेता है। यदि विद्यार्थी 50% अंक नहीं लाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 20 अंक दिए जाते हैं। लिखित परीक्षा में छात्र को 80 में से 40 अंक यानी 50% अंक लाने होंगे। ऐसा न होने पर शिक्षा विभाग द्वारा संबंधित शिक्षक और छात्र से पूछताछ की जाएगी। अगर यह पाया जाता है कि शिक्षक ने छात्रों को ठीक से नहीं पढ़ाया है तो संबंधित शिक्षक के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। राजस्थानी भाषा के लालित्य से रूबरू कराकर विदा हुआ विजयदान देथा साहित्य उत्सव। दोस्तों, राजस्थान के मूर्धन्य साहित्यकारों को समर्पित सत्रों में मायद्दा भाषा पर चर्चा, लोक सांस्कृतिक प्रस्तुतियां और कवि सम्मेलन जवाहर कला केंद्र की ओर से आयोजित 3 दिवसीय विजयदान देथा साहित्य उत्सव में यह सभी गतिविधियां देखने को मिली। रविवार को उत्सव का समापन हुआ। उत्सव में 10 सत्रों में लगभग 50 साहित्यकारों ने राजस्थानी भाषा के इतिहास, महत्व, विजयदान देथा, रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, सीताराम लालस, नृसिंह राजपुरोहित, कन्हैया लाल सेठिया सरीखे साहित्यकारों के लेखन, साहित्य लेखन में महिलाओं के योगदान पर प्रकाश डाला। प्रातकालीन सभा में तुषार शर्मा व साथी कलाकारों ने गायन प्रस्तुति दी। नृसिंह राजपुरोहित सत्र में राजस्थानी भाषा रोकथा संसार विषय पर दिनेश पांचाल ने कहा कि कहानी विचारों में उपजती है और शब्दों के रूप में साकार होती है। राजस्थान ऐसा प्रदेश है जिससे विभिन्न राज्यों और अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। राजस्व विभाग में 4565 पद रिक्त, भर्तियों से विभाग की गतिविधियों में तेजी आने की उम्मीद। दोस्तों, राजस्व विभाग में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, तहसील राजस्व लेखाकार, भू अभिलेख निरीक्षक एवं पटवारी के 4565 रिक्त पद रिक्त है। इन पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल की ओर से विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में राजस्व विभाग की ओर से यह जानकारी दी गई है। विभाग के अनुसार विभिन्न पदों पर रिक्तियों में तहसीलदार के 352 पद, नायब तहसीलदार के 337 पद, तहसील राजस्व लेखाकार के 415 पद, भू अभिलेख निरीक्षक के 1409 पद, पटवारी के 2052 पद शामिल हैं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन पदों पर नियुक्ति एक सतत प्रक्रिया है और रिक्त पदों को समय समय पर भरा जा रहा है। यह कदम राजस्व विभाग की कार्यक्षमता को बढ़ाने और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से उठाया गया।